कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। जीवन की शेष बची सांसों का मुझको अनर्घ पद दो स्वामी, मुझको अनर्घ पद दो स्वामी। मैं पारस बनने आया हूँ, मैं पारस बनने। हे कल्प तरु हे पार्श्वनाथ, अद्भुत महिमा देखी तेरी, जन्मों जन्मों तक भक्ति मिले। बस यही भावना, बस यही भावना रे, बस यही भावना। जीवन की शेष बची सांसों का। किसे पता है कि मेरे जीवन की कितनी सांसें शेष है। पर जितनी सांसें शेष है वे सांसें यदि भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए तो मेरी ख्याल से जितनी हमारी सांसें व्यर्थ और बेकार गई है, ये बची सांसें उन बेकार और व्यर्थ गई सांसों को भी सार्थक कर सकती है। इसलिए मैं वह नहीं समर्पित करता हूं जो मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो है क्यों ना मैं वही दे दूं। जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल अर्घ, इन सभी द्रव्यों की संयोजना में द्रव्य लगता है। इन सभी द्रव्यों की संयोजना में द्रव्य लगता है। आज पानी भी एक बोतल 15 रुपए 20 रुपए का मिलता है। चंदन तो मिलता ही है, केसर तो मिलती ही है, अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप सब कुछ पैसे से मिलता है, द्रव्य से मिलता है। लेकिन कल्पतरु पार्श्वनाथ भगवान ने ना जाने मुझसे कौन सा शब्द लिखवा दिया जो द्रव्य सबके पास, और ऐसा द्रव्य है सांसों से बड़ा धन कोई दूसरा नहीं है। बोलो, सांसों से बढ़कर के जिंदगी में और कुछ है क्या? नहीं है। जब मैंने पंक्तियां पहले लिखी थी वो एकदम डिफरेंट थी, अलग थी, लेकिन बाद में ये जो पंक्ति आई मुझे लगा कि इससे बढ़कर के कोई अर्घ नहीं हो सकता। जीवन की शेष बची सांसों का अर्घ बनाकर गया। और ये वेश कीमती है। जरा सी सांस अटक जाए ना, लोग वाय पास के लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। कितने? लाखों, 2, 5, 10 लाख, 15 लाख, जो डॉक्टर बोले आप चिंता मत करो, आप तो जीवन दे दो। श्वास है तो जीवन है, और श्वास का समर्पण का मतलब, हे प्रभु मैंने पूरा जीवन आपको समर्पित कर दिया है, ये मेरा जीवन अब आपके नाम है। अब मेरा जो काम होगा आपके कथनानुसार होगा, आपकी आज्ञानुसार होगा।
धर्मानुसार और नियमानुसार होगा। बस प्रभु आप अपनी सेवा का अवसर मुझे देते रहना। साथियों, समर्पण इसी का नाम है। जहां पर अपने लिए कुछ ना बचाया जाए और सब कुछ दे दिया जाए, उसका नाम है समर्पण। जहां अपने लिए बचा लिया जाए और सामने वाले को थोड़ा सा दे दिया जाए, उसका नाम है अर्पण। क्या है? मैं अर्पण कर रहा हूं, थोड़ा सा दे रहा, एक अंश हिस्सा तुम्हारा। लेकिन समर्पण में संपूर्णता है, समग्रता है, व्यापकता है, विराटता है, विशालता है, विशदता है। पूरा का पूरा वहां पर दे दिया गया है, कुछ शेष नहीं बचा है। अपनी तो फिक्र ही नहीं ना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भाग तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथ, सब दे दिए। तो जिताएगा तो जीत तेरी, और तू हराएगा तो हार तेरी। मेरा कुछ नहीं है। मैं तो कहता ही नहीं हूं कि मेरी जीत और मेरी हार है। प्रभु, मैं तो आपकी टीम से खेलने वाला एक अनाड़ी खिलाड़ी हो। यदि लग गया तो चौका छक्का, अन्यथा मैं तो आउट होने के लिए खड़ा हुआ था। मेरे प्रभु, श्रेय देना है, दे देना, नहीं देना है मत देना, क्योंकि मेरी ऐसी कोई चाहत ही नहीं है कि मैं संसार से मान सम्मान यश नाम प्रतिष्ठा प्राप्त करूं। हर किच मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। बस आपका नाम मेरे कंठ से निकलता रहे, यही भावना लेकर के मैं तेरे चरणों में आता हूं। तेरा प्रेम, तेरा प्यार, तेरा स्नेह, तेरी आत्मीयता, तेरा अपमानापन मिल जाता है तो लगता है सब कुछ मिल गया, अब कुछ शेष नहीं है। अद्भुत है ये प्रेम, अद्भुत है ये भक्ति, अद्भुत है ये समर्पण। कुछ भी नहीं बचता है और हम कुछ बचाना भी नहीं चाहते। जितना दे सकते हैं हमें दे देना चाहिए। जो हमारे पास है सब कुछ दे देना चाहिए। कल क्या होगा इसकी परवाह, इसकी चिंता, इसकी फिक्र। जो लोग कल की फिक्र करके सब कुछ दे देते हैं, फिर जिसे दिया जाता है उसे हमारी फिक्र होती है। हमें अपनी फिक्र की जरूरत नहीं। दे करके देखो, वह करेगा ना चिंता। मैंने कहा था ना एक दिन, मुर्दा को प्रभु देते हैं लकड़ा कपड़ा आग। मुर्दा को प्रभु देते हैं लकड़ा कपड़ा आग, और जिंदा नर चिंता करे बाके बड़े अभाग। जब देने वाला मुर्दे को लकड़ी देता है, कपड़ा देता है, आग देता है मुर्दे को, फिर तो तुम जिंदा हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो चिंतामणि तुम्हारी चिंता करने वाला है, तुम्हारी चिंताओं को पूरी करने वाला है। इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। साथियों, जीवन की शेष बची सांसों का अर्घ बनाकर लाया।
जितनी भी हैं सब तेरी है प्रभु। मेरी प्रत्येक श्वास पर तेरा नाम है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपनी हर सांस तुझे दी है। जब दे दी है तो अपनी सांसों पर मेरा कोई हक, कोई अधिकार नहीं रह गया मालिक। अब ये सांस चलेंगी तो तेरे नाम पर, और ये सांस रुकेंगी तो तेरे नाम पर। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, प्रभु के प्रेम में भरे रहो, से भरे रहो। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रेम करो, सिर्फ प्रेम करो, सिर्फ प्रेम करो, उससे करो। जो दिखता नहीं है उससे करो, जो अशरीरी है उससे करो, जो मिलेगा नहीं उससे करो। करो तो सही, आप पाओगे जो दिखता नहीं है प्रेम करने की वजह से हमारे भीतर ही दिखने लगा, उसका एहसास होने लगा, ऐसा लगने लगा जैसे वो हमारे भीतर धड़क रहा है। हर धड़कन उसकी ही आवाज आपके कानों तक पहुंचेगी। साथियों, मैं हमेशा हमेशा उस प्रेम की ही चर्चा करता हूं, क्योंकि बिना प्रेम के प्रार्थना फलदायी नहीं होती। बिना प्रेम के प्रार्थना फलदायी नहीं है, और बिना प्रार्थना के परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। प्रेम से प्रार्थना और प्रार्थना से परमात्मा की उत्पत्ति होती है, या यूं कहे कि उनका मिलना होता है। इसलिए सबसे पहले तो प्रेम करना होगा। प्रेम करो। यहां पर प्रेम हो जाता है, प्रेम होगा, सगाई होगी, सगाई होगी, शादी होगी। पहले प्रेम आया, इसलिए परमात्मा से प्रेम। जैसे ही प्रेम होगा उससे अटैचमेंट हो जाएगा, अटैचमेंट होते ही एंगेजमेंट हो जाएगा। क्या हुआ? अब तुम उसके बिना रह नहीं सकते, उसके बिना तुम जी नहीं सकते। हम सुबह से भागते हैं ना मंदिर, पागल हो गए हो। ठंड के दिन है, थोड़ी देर से आ जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन नहीं, नींद नहीं आती। 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तो नींद खुल ही जाती है। तैयार होकर के फटाफट 5:30, 5:45, अभी अंधेरा है, फिर भी चली दादी, ठुक 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 ठुक। क्या हुआ? फिर भी चली गई, क्या हुआ? ये ऐसी लगन है, उस लगन की वजह से मौसम कभी बाधा नहीं बनता है। सारी बाधाओं को यदि कोई पार करा सकता है तो वो सिर्फ प्रेम और प्यार है, जो परमात्मा तक पहुंचाता है। अन्यथा तो संसार में बाधा ही बाधा है। एक बार उससे प्रेम हो जाए, उससे प्रेम हो जाए, फिर क्या चाहिए? साथियों, शेष सुदर्शन की कहानी सुनते हैं। कैसा प्रेम था, कैसी दीवानगी थी भगवान महावीर स्वामी के प्रति। चंदनवाला के बारे में सुनते, कैसा प्रेम था, कैसी दीवानगी थी, कैसा पागलपन था भगवान महावीर स्वामी के लिए।
लोग उन्हें भी पागल कहते रहे होंगे कि इनके पास तो कोई काम ही नहीं है, जब देखो तब समोसरण में, जब देखो तब भगवान के चार पांच, जब देखो तब वहां, घर में कोई काम धाम नहीं है लगता है? ऐसा लोग बोलते होंगे जैसा तुम्हें बोलते। ये फिर चली गजब है भाई, ये फिर चले। काम धंधा कब करते हो भैया? नहीं बोलते लोग। दुनिया जब तुम्हें पागल कहने लगे तो समझना अब तुम में समझ आ गई है। क्या? जब दुनिया पागल कहे तब समझना कि तुम में समझ। लेकिन धर्म के प्रेम में पढ़ने के बाद, भगवान के प्रेम में पढ़ने के बाद, गुरु के प्रेम में पढ़ने के बाद दुनिया पागल कहे तो समझना अब समझ आई है, अन्यथा अभी तक तो हम ना समझी की ही जिंदगी जी रहे थे। तो साथियों, एक लंबा समय हम साथ रहे हैं और लंबे समय हमें साथ रहना है। यूं नहीं कि आए महाराज गए महाराज, आया राम, ना 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 ना, हम उन लोगों में नहीं हैं। हम उन लोगों में, हम लंबे समय से साथ रहे हैं और हमें जीवन की आखिरी श्वास तक साथ रहना है। आखिरी श्वास तक साथ रहना। यदि मेरा समय जल्दी आए तो उस समय आप मुझे नौकार सुनाने आना, और तुम्हारा समय जल्दी आए तो मैं तुम्हें नौकार सुनाने के लिए तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे पास। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।